लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेता हूं। पढ़ाई, यूट्यूब, इंटर्नशिप्स और साथ में अपनी स्किल डेवलप करना भी। ये सारे काम आप भी कर सकते हो अगर आप बस ये 3 लॉज सीख लो प्रोडक्टिविटी के, और आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी 3x। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पर्शकास्टिक। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं द 3 लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी। इससे पहले वीडियोस आई थी द प्रोडक्टिविटी इक्वेशन एंड द 3 मिथ्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं ऐसे 3 लॉज जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम मैक्सिमाइज हो जाएगी। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में दूंगा आपको एक बोनस टिप जिससे आपके बहुत सारे छोटे मोटे काम बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे और आप बिल्कुल भी ओवरवेल्म्ड या बर्डन नहीं होगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी इज द पार्किंसंस लॉ। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, इफ यू गिव योरसेल्फ 30 days टू क्लीन योर हाउस, it will take you 30 days. But if you give yourself 3 hours, it will take you 3 hours. And same applies to your goals, ambitions and potential. और यही है Parkinson's law. The work expands to fill the time given to it. अगर आपको एक असाइनमेंट बनाना हो जो आपको कल सबमिट करना हो, तो ऑब्वियसली उसे आप आज लिख ही लोगे। पर अगर आपको वही असाइनमेंट 30 days बाद सबमिट करना हो, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे अगले 29 days तक, और फिर लास्ट में उसे जाके लिखोगे। और यही है Parkinson's law. इनफैक्ट पीटर थील, जो वन ऑफ द फाउंडर्स है पेपल के इलॉन मस्क के साथ, उनकी एक बुक है 0 to 1। उसमें वो बोलते हैं कि राइट योर 10-year गोल्स। ऐसे कौन से काम जो अगले 10 साल में आप अचीव करना चाहते हो, एंड देन राइट हाउ यू कैन डू द सेम इन नेक्स्ट 6 months। हाँ, आप शायद वो सारे काम नहीं कर पाओगे अगले 6 महीने में जो आप अगले 10 साल में करना चाहते हो, बट सिर्फ इसके बारे में सोचने भर से ही आपकी प्रोडक्टिविटी काफी मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्योंकि आप वो सारे तरीके सोचोगे कि आप वो सारे काम जल्दी और एफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकते हो। तो जब भी आप कोई काम करो तो अपने आप को डेडलाइंस दो, आर्टिफिशियल डेडलाइंस। फॉर एग्जांपल, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं जो मैं कभी भी कर सकता हूं, और कोई डेडलाइन नहीं है इस वीडियो शूट करने के लिए मेरे पास, बट मैंने अपने आपको डेडलाइन दी है आज की। आज है सैटरडे और आज रात 12 बजे से पहले मुझे वीडियो शूट करनी ही करनी है, और ये मेरी आर्टिफिशियल डेडलाइन है जो मैंने अपने आप को दी है। अगर मैं डेडलाइन नहीं दूंगा तो ऑफ कोर्स मैं इसे और प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा और शायद अगले 2 दिन तक भी शूट ना हो। तो आप भी यही करिए, आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स बनाइए अपने खुद के लिए, अपने आप को डेडलाइन दीजिए और उससे जुड़ी हुई पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड्स भी दीजिए कि अगर मैंने काम आज में कर लिया तो अपने आप को मैं ये रिवॉर्ड दूंगा, और अगर नहीं किया तो ये पनिशमेंट होगी। सो दिस वॉज द पार्किंसंस लॉ, और आप इस लॉ का यूज करके अपने सारे काम अपनी डेडलाइन से पहले फिनिश कर लोगे। द सेकेंड लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी इज द परेटोस प्रिंसिपल और द 80-20 रूल। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था लैंड ओनर्स के अंदर। परेटो ने ऑब्जर्व किया कि 80% ऑफ द लैंड ओन किया जाता था बाय 20% ऑफ द लैंड ओनर्स। वैसे आज तो ये नंबर और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है, जहां पर अराउंड 90% ऑफ द लैंड ओन करते हैं टॉप 5 या 10%। बट परेटो ने ऑब्जर्व किया कि 80% ऑफ द आउटपुट इज अ रिजल्ट ऑफ 20% ऑफ द इनपुट। आप अपना 80% ऑफ द टाइम 20% जगह और लोगों पे स्पेंड करते हो। किसी भी बिजनेस का 80% ऑफ द रेवेन्यू आता है 20% ऑफ द कस्टमर से, और ये परेटोस प्रिंसिपल लाइफ में हर जगह काम आता है। इसका यूज आप कैसे कर सकते हो? सिंपल आंसर इज फिगर आउट व्हाट्स द 20%। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिगर आउट वो ऐसा कौन सा 20% है जो आपको 80% ऑफ द रिजल्ट्स देगा, और 20% ही आपके कोर एफर्ट्स होने चाहिए, और यही है परेटोस प्रिंसिपल, और यही आपकी प्रोडक्टिविटी को करेगा मैक्सिमाइज। तो चलते हैं अगले लॉ की ओर। द थर्ड लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाँ, न्यूटन का पहला लॉ। एन ऑब्जेक्ट which is in rest tends to stay in rest, and an object which is in motion tends to stay in motion unless an external force acts upon it। और यहाँ ये एक साइंटिफिक लॉ है, बट एक्चुअल में हम इसे लाइफ में काफी जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉ मुझे बताता है कि मुझे खाली चीजों को स्टार्ट करना है, और इस लॉ की मदद से मैं शायद वो चीजें कंटिन्यू करता रहूंगा, क्योंकि जब तक मैं रेस्ट में होता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं रेस्ट में रहूं, और जब मैं काम स्टार्ट करता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं उस काम को कंटिन्यू करता रहता हूँ। सो एक्चुअल में आपको बस काम स्टार्ट करना है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से आप वो काम करते रहोगे, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन। तो इस लॉ को अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, वो है द 5-minute रूल। 5-minute रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो सिर्फ इतना बोलो कि मैं वो काम 5 मिनट के लिए करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करने को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो बोलो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ाई करूंगा, और बेशक उसके बाद चाहे बुक बंद करके छोड़ दो उसे। बट ऐसा बहुत बार होगा कि आप 5 मिनट पढ़ने के बाद उसे कंटिन्यू करते रहोगे आधा 1 घंटे तक तो एटलीस्ट।
सिमिलरली अगर आपको जिम जाने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ बोलो तो मैं जिम जाके सिर्फ एक पुशअप करूंगा, और हाँ शायद आप उस दिन एक पुशअप ही करो, बट बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप उस दिन जाकर अच्छे से वर्कआउट करके आओगे। तो अपने आप को ये बोलो कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, मुझे काम बस स्टार्ट करना है, चाहे 5 मिनट बाद मैं ये काम छोड़ दूं। जेम्स क्लियर जो कि ऑथर है बुक एटॉमिक हैबिट्स के, वो लिखते हैं अपनी बुक में कि जब भी वो काम से वापस आते हैं उनकी वाइफ के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो काउच पे बैठ के टीवी देख लें या फिर अपने जिम क्लोथ्स के अंदर चेंज कर लें। और सिर्फ ये प्रोसेस जिम क्लोथ्स के अंदर चेंज करने का ही चांसेस बढ़ा देता है कि वो जिम एक्चुअल में जाएंगे। तो जब भी कोई वीडियो शूट करने के लिए मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ तो मैं बस लाइटिंग और कैमरा सेटअप कर देता हूँ और कहता हूँ मैं बस इतना ही करूंगा और वीडियो शूट नहीं करूंगा, बट एक्चुअल में जब मैं लाइटिंग और कैमरा सेटअप कर देता हूँ तो मैं उस वीडियो को शूट कर ही लेता हूँ। सो इसे ही आपको यूज करना है अपनी लाइफ के अंदर। जब भी आप किसी काम के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या फिर स्ट्रगल कर रहे हो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करो। स्टार्ट द वर्क फॉर ओनली 5 मिनट्स और अपने आप को बोलो कि 5 मिनट बाद में से छोड़ दूंगा, बट आप उसे करते रहोगे। तो चलते हैं इस वीडियो के बोनस टिप की ओर जो आपकी मेंटल हेल्थ को काफी आराम देगा। वो है द 2 मिनट रूल। अगर कोई भी काम ऐसा है जो 2 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है तो उसे अभी कर लो। यस, हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और वो पाइल अप होकर हमारे दिमाग में हमें बहुत फ्रस्ट्रेट कर देते हैं और हमें एंजाइटी दे देते हैं। तो जैसे आपको कोई काम याद आए जिसे आप 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो उसे आप अभी कर लो, आपका माइंड काफी रिलैक्स हो जाएगा। तो यस, ये थे मेरे 3 लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगली वीडियो में बात करने जा रहे हैं द 3 पावर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, और इससे पिछली वीडियो जरूर देख लेना जो थी प्रोडक्टिविटी इक्वेशन और द 3 मिथ्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आप तक लेके आने वाले हैं हर हफ्ते। अब चाहते हो मुझसे पर्सनली हेल्प लेना तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजें मुझे इस इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, और मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और ऑफ कोर्स शेयर कर देना इस वीडियो को ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके और आप लोग भी किसी की हेल्प कर सको जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। अरे भाई तेरे एग्जाम आ रहे तो क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? नहीं, वेब सीरीज स्टार्ट करी है अभी जस्ट, तो छोड़ ना, पढ़ाई स्टार्ट कर। अरे पर तूने तो कहा था कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, तब तो मैं ऐसे नहीं उठ सकता यार, अब तो कंप्लीट करके ही उठूंगा। सही बात है, बट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स acts on it।